Good morning, student. Today we will start our new chapter from footprint of 10th standard, a triumph of surgery. Okay, triumph of surgery. It is a story of a dog. Story of a dog which was a Tricky. Tricky is the name of the dog. Okay, name of dog. It is a story of dog. Smart dog pampered and overfed by his rich mistress, जो उसकी मालकिन है उसकी तरह पैम्पर्ड मीन लाड प्यार से पालना. ओके, बहुत ज्यादा ऐशो आराम के साथ लग्जरी लाइफ. ओके, लाड प्यार से पालना. ओवरफीड, बहुत ज्यादा उसको ओवरफीड खाना दिया जाता था जरूरत से ज्यादा. ओवरफीड मीन जरूरत से ज्यादा. ओके, ही फॉल्स सीरियसली इल, और वो बुरी तरह बीमार हो जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन, और एक वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है उसके इलाज के लिए. ओके, does he perform an operation? Does the dog recover? ओके, क्या वो ऑपरेशन करता है डॉक्टर, और क्या वो डॉग रिकवर होता है. दिस इज द स्टोरी अबाउट ए डॉग. कि एक उसकी मालकिन है, मालकिन उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पालती है, उसका बहुत ज़्यादा खाने पीने का ख्याल रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और बीमार हो जाता है. ओवर डाइट की वजह से बीमार हो जाता है, क्योंकि वो एक्सरसाइज कोई करता नहीं है, और उसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है. अंडरस्टूड, तबीयत खराब रहती है और वो डॉक्टर के पास जाती है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. आई वॉज रियली वरीड अबाउट रिकी दिस टाइम. आई मीन टू से, नाउ डॉक्टर इज नरेटिंग दिस स्टोरी. द डॉक्टर इज सेइंग, okay, doctor is saying I was really worried about Tricky. Tricky is the name of the dog. कि मैं Tricky के बारे में बहुत ज्यादा worried, चिंता, concern. okay, कि मुझे बहुत ज्यादा चिंता है किसकी, Tricky की, dog की. okay, Tricky is the name of the dog. कि dog की चिंता है. this time, इस समय, I had pulled up my car. जैसे मैंने अपनी कार बाहर निकाली. when I saw him, जब मैंने उसको देखा, in the street, गली में, with his mistress, अपने मालकिन के साथ. and I was shocked, और मुझे बड़ा शौक लगा, धक्का लगा. by his appearance, at his appearance, उसको देख के, at his appearance. अपीयरेंस, कि उसकी अपीयरेंस को देख के, उसकी चाल ढाल को देख के मुझे बड़ा धक्का लगा. ही हैड बिकम हुजली फैट, बहुत ज्यादा मोटा. हुजली मतलब बहुत ज्यादा. ओके, ओके, बिगर, बहुत ज्यादा. ओके, ज्यादा. हुज मतलब बड़ा, ज्यादा, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका. लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज. ब्लोटेड मतलब होता है फूला हुआ, फूला हुआ, रोस्टेड होने के कारण जो फूल जाता है. सॉसेज, ओके, मीट. ओके, ब्लोटेड मतलब जो मीट होता है, मांस को आप रोस्ट करते हो आंच पे तो फूल जाता है. तो ब्लोटेड सॉसेज की तरह हो गया था. विद विद लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके पैर है वो एक ही कॉर्नर पे टेढ़े मेढ़े रखे जा रहे थे. मतलब मोटा होने की वजह से आदमी क्या होता है, उसकी चाल ढाल बदल जाती है, वो सही से चल नहीं पाता. तो वो अपने पैर इधर उधर रख रहा था. His eyes bloodshot, उसकी आंखों में लाल धब्बे थे. And gloomy, gloomy होता है पानी बहना. उसकी आंखों में से पानी, जैसे कीड़ आ जाता है पानी बहता है, जिसकी आंखें खराब हो जाती है, तो उसकी आंखों में से पानी बह रहा था. Stared straight, वो स्ट्रेट देख रहा था. ओके, घूर रहा था. स्ट्रेट मतलब घूरना. ग्लूमी मतलब पानी बहना, पानी बहना. ओके, स्ट्रेट मतलब घूरना, घूरना, स्ट्रेट. ए हेड एंड हिज टंग लोड फ्रॉम हिज jaw, लटकी हुई थी, और उसकी जो जीभ थी लटक गई थी. जीभ बाहर लटकना. ओके, लटकना. ओके, इसमें से पानी गिर रहा था. ओके, जीभ उसकी बाहर गिर रही थी उसके जबड़े से. मिसेस पंपरी, मिसेस पंपरी. ओके, कौन थी, मालकिन, मिस्ट्रेस. ओके, जो डॉग की मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी. ओके, डॉग सोनर. ओके,
ओनर, डॉग की जो मालकिन थी वो थी मिसिस पंपरी, हास्टन टू एक्सप्लेन, मतलब जल्दी से आती है, टू एक्सप्लेन, बताने के लिए, किसको, डॉक्टर को, हास्टन मतलब जोर से, जल्दी से आना, दौड़ के आना, ये एक्सप्लेन करने के लिए आती है। ही वाज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है रेस्टलेस, उसको आराम नहीं है, ओके, उसको आराम नहीं है। मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट इज डॉक्टर, मिस्टर हैरियट कैरेक्टर है डॉक्टर, ओके, तो किसके पास आती है मिस्टर हैरियट, जो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास तो दौड़ के आती है और उसको बोलती हैं कि इसको आराम नहीं है, किसको, अपने डॉग को, कि उसके वो बेचैन है, लिस्टलेस है, रेस्टलेस है। He seems to hate, he seems to have no energy, कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं। I thought he must be suffering from malnutrition, और मुझे लगता है, ओके, मालकिन क्या सोचती है, मुझे लगता है कि उसे मालन्यूट्रिशन, कुपोषण, मालन्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण, खाने की कमी, कि उसे खाने की कमी हो गई है, ओके, उसमें एनर्जी नहीं है क्योंकि उसे शायद मालन्यूट्रिशन हो गया, कुपोषण की कमी मतलब खाने की कमी हुई है। So I have been giving him some little extra, मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा फूड दे रही हूँ, between meal, खाने के बीच में, to build him up, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, some malt, कुछ माल्ट एंड cod liver oil, cod liver oil, ओके, मछली का तेल, एंड a bowl of Horlicks, Horlicks का एक कटोरा, ओके, at night to make him sleep, ताकि वो सही से सो जाए। नथिंग मच रियली, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देती हूँ, मीन डाइट के अलावा उसको माल्ट दिया जा रहा है, ओके, उसको cod liver oil दिया जा रहा है, और उसके बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स का एक कटोरा दिया जा रहा है, मीन टू से एक्स्ट्रा, डाइट के अलावा उसको एडिशनल डाइट दे रही है वो, और ऊपर से उन्होंने बोला है कि मैं इससे ज्यादा इसको कुछ नहीं देती हूँ, ओके, तो डॉग की ऐस हो रही है। And did you cut down on street things as I told you? Now it is a question of the doctor, as I told you, mean doctor asked, doctor पूछता है कि मैंने बताया कि आपने उसे गले की चीजें खाना बंद किया कि नहीं? Oh, I did for a bit, bit का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, bit मतलब for small time, थोड़े समय के लिए, small time, small duration, तो थोड़े समय के लिए मैंने कम किया था। But he seems to be so big, लेकिन वो मुझे इतना कमजोर लगा, I had to relent, मतलब मुझे रिलैक्स करना पड़ा, मुझे वापस वो स्टार्ट करना, ओके, मैं थोड़ा क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, मतलब कि मैंने आपकी बात को ध्यान नहीं दिया। फिर he does love cream cake, he does love cream cake, उसको क्रीम केक बहुत पसंद है, he does love cream cakes and chocolates, और चॉकलेट पसंद है, so इसलिए I can't be able to refuse him, so मैं उसे मना नहीं कर पाई, मैं उसे मना नहीं कर पाई कि मुझे पता है कि मेरे डॉग को चॉकलेट्स एंड केक्स पसंद है और वो वीक लग रहा था, तो मैं इसे मना नहीं कर पाई। I looked down again at the little dog, मैं दोबारा उस little dog को देखता हूँ। That was the trouble, यही इसकी प्रॉब्लम थी। Which is the trouble? What was the trouble? That was the trouble, mean the over diet. Her mistress is giving him food after food. Okay, बार-बार उसे फूड दे रही थी because of that over diet. Okay, यही उसकी प्रॉब्लम थी। Tricky's only fault was greed, और ट्रिकी की गलती क्या थी, वो ग्रीड, लालची था, जो भी खाना उसे मिलता था वो इग्नोर नहीं करता था, वो खा लेता था। He had never been known to refuse food, वो कभी भी नहीं सीख पाया कि उसे खाने को मना करना है। He would tackle a meal at any hour of the day or night, और वो कभी भी टैकल कर लेता था, जब भी खाना मिलता था वो एडजस्ट कर लेता था, खा लेता था, मीन तो जब भी उसे दिन में किसी भी समय खाना देती थी उसकी जो मालकिन, वो उस टाइम उसको खा लेता था। एंड आई वंडर्ड, और मुझे हैरानी थी, अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरी हैड नॉट मेंशन, और मुझे हैरानी थी वो चीजों की जिसके बारे में तो मिसेस पंपरी जो मालकिन ने मेंशन ही नहीं किया था। Are you giving him plenty of exercise? क्या उसे आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज देती हैं? Plenty of exercise, because आप उसको खाना दे रहे हो तो उसको एक्सरसाइज भी देना है।
अगर आप डॉग को बांध के रखोगे तो वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली उसको वॉकिंग करना है, दौड़ना है, खेलना है। ओके, अगर आप उसको बाहर नहीं जाने दोगे तो बीमार होने वाला है। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक, वो थोड़ी बहुत वॉक करता है विद भी मेरे साथ है। यू कैन सी, जैसे आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। बट हॉकिंस अनदर कैरेक्टर, द गार्डनर, कौन है इनकी जो गार्डनर है उनका नाम है मिस्टर हॉकिंस, हैज बीन डाउन फॉर विद लुम्बैगो। ओके, अनदर कनेक्टर। ओके, लुम्बैगो के साथ वो नीचे गया हुआ है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज है। ओके, एक दो कैनल होती है, कैनल में क्या होता है, रिंग में से डॉग को पास कराया जाता है, वो जंप करता है। तो दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज है उसकी अभी नहीं हो रही है, तो वो जस्ट सिंपल वॉकिंग करवा रही है उसको अपने साथ, कोई भी एक्सरसाइज उसको दे नहीं रही है। इसकी वजह से, ओवर डाइट की वजह से वो मोटा हो गया है और वो बीमार हो रहा है डॉग। आई ट्राइड टू साउंड सीरियल, I tried to sound serious. Now I really mean this. Okay, तो डॉक्टर बोलता है ये बात, इट इज द डॉक्टर, कि मैं उस पर चिल्लाना चाहता था, गुस्सा करना चाहता था, क्योंकि उसने उसको एडवाइस किया था एक्सरसाइज करने के लिए, उसको एक्सरसाइज तो दी नहीं जा रही है, वेयर उसको एक्स्ट्रा डाइट दी जा रही है। Now I really mean this. अब मुझे समझ में आया, if you don't cut his food, write down. Okay, अगर आप अभी इसका फूड बंद नहीं करेंगी and give him more exercise, अगर उसको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं देंगे, he is going to be really ill, वो सच में बीमार हो जाएगा। You must harden your heart, आपको अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करना है, and keep him on a very strict diet, और इस डॉग को आपको एक वेरी स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना है। मिसेस पेम्परी रंग हर हैंड, अपने हाथ मसलती है। ओके, रंग मतलब गलती हो तो आदमी अपना हाथ मसलता है। ओके, तो मिसेस पेम्परी रंग हिज हर हैंड, ओ आई विल, कि मैं करूंगी। मिस हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल है। सो वेरी डिफिकल्ट, मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसकी डाइट को कंट्रोल करना। शी सेट ऑफ, वो चली जाती है, हेड डाउन अलोंग द रोड। ओके, अपना सर नीचे करके वो रोड के साथ चली जाती है। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट न्यू डिजाइन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ओके, ये दृढ़ निश्चय करके कि मुझे अगर न्यू इंस्ट्रक्शन है, नई डिजाइन में न्यू इंस्ट्रक्शंस जो मुझे दी है डॉक्टर ने, वो मैं फॉलो करूंगी, प्रैक्टिस इमीडिएटली। ओके, क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्शन है एक्सरसाइज और डाइट के लिए बताया है, ये नया शेड्यूल मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगी, ये कह के वो रोड के साथ साथ चली जाती हैं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस with growing concern. Okay, I watched their progress, कि मैंने उनकी प्रोग्रेस को चिंता के साथ लिया, growing concern, क्योंकि मेरी चिंता बढ़ रही थी कि ये डॉग बीमार होने वाला है। Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coat. Okay, Tricky होता है जो ट्रिकी है डॉग, वो इधर उधर घूम रहा था। लिटिल ट्वीड कोट, उसका एक कोट होता है, जैकेट। ओके, ट्वीड कोट मतलब एक जैकेट होती है जो डॉग को पहनाया जाता है, क्लोथ जो उसके यहाँ से कवर करता है उसको। ही हैज ए होल वार्डरोब, वार्डरोब मतलब अलमीरा। ओके, अलमीरा, एक पूरी अलमीरा होती है उसमें, जिसमें ऐसे कोट्स होते हैं फॉर कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के लिए, एंड ए रेन कोट फॉर वेट डेज। ओके, बारिश के दिनों के लिए रेन कोट होता है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इनटू हिज हार्नेस। I thought it won't be long before I heard from Miss Pampari. Okay, I watched their progress for growing concern. मैं चिंता के साथ उनकी कंसर्न को देखता हूँ। Tricky was tottering along in little tweed coat, अपने कोट में इधर उधर घूम रहे। He has a whole wardrobe of these coat, उसके पास एक पूरा कपबोर्ड होता है ऐसे कोट्स का, for cold weather, rain coat for wet days. He struggled on, वो उसके साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। Drooping in harness, वो थकान के साथ थके हुए। I thought it won't be long before, मुझे लगा कि ज्यादा दिन सही चलने वाला नहीं है। Before I heard from Mrs. Pampari, इससे पहले कि मुझे पंपरी से सुनने को मिला, इससे पहले मुझे लग गया कि ये ज्यादा दिन से सही से काम करने वाला नहीं है। The expected goal, मीन पंपरी से उसको किस चीज का पता लगा कि वो डॉग बीमार हो गया है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी कर रखी थी
उसको ना ही एक्सरसाइज थी, उसको कंफर्ट जोन में रखा जा रहा था, उसको लग्जरियस लाइफ दे रखी थी। ओके, तो उसको चिंता थी कि वो बीमार होने वाला ही है। देन एक्सपेक्टेड कॉल केम। व्हाट इज एक्सपेक्टेड कॉल? कि वो बीमार हो गया है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में एक्सपेक्टेड कॉल आ गई। कौन सी कॉल? मिसिस पंपरी से कि उसका डॉग बीमार है। वही तो एक्सपेक्टेड कॉल थी, क्योंकि उसे पता था कि इसका ख्याल नहीं रखें तो बीमार होने वाला है। आई मिसिस पंपरी वाज डिस्ट्रोट। बहुत ज्यादा उदास थी। डिस्ट्रोट, उदास, होपलेस, होपलेस, बहुत ज्यादा उदास थी, उदास थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। की ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज। उसने अपने फेवरेट डिशेज को भी मना कर दिया। एंड बिसाइड, और इसके अलावा, ही हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग। उसे उल्टी लगी है। बाउट मतलब टाइम, 2-3 बार। ओके, एक बार वोमिटिंग होना, 2 बार होना। बाउट ऑफ वोमिटिंग। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग। रग मतलब एक कपड़ा होता है, क्लोथ, जिसपे वो लेटता है। ओके, क्लोथ, जो क्लोथ होते हैं उसकी, गुदड़ा कह सकते हो आप। वो अपने क्लोथ पे लेटा रहता है। पेंटिंग, हांफता रहता है। पेंटिंग मतलब हांफना। ओके, हांफना। ओके, हांफना। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक। वो बाहर वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता है। वो डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और ना ही वो कुछ करना चाहता है। ओके, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई है अभी। वो ना ही तो वॉक पे जाना चाहता है, ना ही कुछ, बल्कि लेटा रहता है और हाँफता रहता है। I have made my plan in advance. मैंने तो एडवांस में प्लान बना के रखा था। I mean to say डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला, उसको तो उम्मीद थी कि वो डॉग बीमार होकर उसके पास आने वाला है, तो उसने अपना I have made my plan in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. और ये एक तरीका था कि ट्रिकी को उस घर से कुछ समय के लिए बाहर निकाला जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. Fortnight means 15 days. कि 15 दिन के लिए उसको एडमिट करना पड़ेगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट बोन। ओके, जो बेचारी, पुअर मीन बेचारी, जो लेडी होती है उसके अभी उसको झटका लगता है। सून, थोड़ा सोक्ड हो जाती है। सी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। उसको ये श्योर था कि वो बड़े तंग होगी और मर जाएगी। किसकी याद में? इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अगर वो अपने डॉग को डेली नहीं देखती, अगर वो अपने डॉग को डेली नहीं देखती है, तो वो बहुत ज्यादा विलाप करने वाली है और उसके बिना रह नहीं पाएगी, मर जाएगी। बट आई टुक ए फर्म लाइन। लेकिन मैंने स्ट्रेट पे बोला। ट्रिकी वाज वेरी इल। ट्रिकी बहुत बीमार है। दिस वाज द ओनली वे। यही एक तरीका है टू सेव हिम। इनफैक्ट सच में यही एक तरीका है कि उसकी जान बचाई जा सकती है, उसकी लाइफ को सेव किया जा सकता है। कैसे? उसको हॉस्पिटलाइज करके। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और मैं मानता हूं, मैंने सोचा कि इसको बिना किसी डिले के इमीडिएटली एडमिट कर देना चाहिए। एंड फॉलोड इन मिसिस पेम्परी वेलिंग। और इसी के साथ, वेलिंग मतलब कराई करना, दुख के साथ रोना। ओके, और इसी के साथ मिसिस पेम्परी है वो रोने लगती हैं। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. Okay, और मैं चल देता हूँ। march out मतलब चलना, बाहर निकलना, चलना। out carrying the little dog, छोटे डॉग के लिए। wrapped मतलब लपेटना, लपेटना, एक ब्लैंकेट में रैप करके, लपेट के मैं डॉग को लेके चल पड़ता हूँ। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his bed, his night bed. ओके, और पूरा स्टाफ होता है। ओके, वो प्रतिक्रिया देने लगता है, सडन अलर्ट हो जाता है और भाग दौड़ करने लगता है। ओके, कैसे? एंड मेड रशीज, और इधर उधर दौड़ता है, इन एंड आउट, अंदर और बाहर। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका दिन का बेड, उसके नाइट बेड, फेवरेट कुशन, तकिए, गद्दे, ट्वाइस। ओके, कुशन उसके, गद्दे हो गए ट्वाइस। एंड रबर रिंग्स, उसके रिंग्स। ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, उसके अलग अलग बर्तन। Realizing that my car would never hold all the stuff, और मुझे लगा कि मेरे कार में ये सारा सामान आ नहीं पाएगा। I started to drive away, और मैं चल पड़ा। I moved off Mrs. Pembury with a despairing cry. Okay, I moved off। जैसे मूव हुआ मिसेस पेम्परी जो उसकी ओनर थी,
विद ए डिस्पेयरिंग, एक निराशा से, चिल्लाने लगी, ओके, रोने लगी, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट, और उसके हाथ में कुछ कोट थे, वो मेरी तरफ फेंकती है, थ्रू द विंडो, जो कार की विंडो से अंदर आ जाते हैं। आई लुक्ड इनटू द मिरर, मैं मिरर में से देखता हूँ, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, इससे पहले कि मैं कॉर्नर पे टर्न लेता ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, सब कोई रो रहा था, हर कोई रो रहा था, कि जैसे ही मैं देखता हूँ तो हर कोई मुझे रोता हुआ दिखाई देता है। जब मैं आउट ऑन द रोड आई ग्लांस, ओके, बाहर रोड पे मैंने ग्लांस, मैंने देखा, ग्लांस मतलब देखना, लुक, लुक डाउन एट द पैथेटिक, पैथेटिक मतलब बुरी तरह से, बुरी कंडीशन, लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट, कि लेटा हुआ था, गैस्पिंग मतलब लेटना, ऑन द सीट माई साइड, मेरे साइड में, आई पैटेड द हेड, मैंने उसके हेड को पैट किया था, माई एंट्री मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, हिलाना, ओके, मूव करना, पूंछ हिलाने की उसने कोशिश की, वैग मतलब हिलाना, पूंछ हिलाने की कोशिश की, पुअर ओल्ड डैड, डैड मीन टू से एनिमल, ओके, जो पुअर बेचारा जो डॉग होता है, सेड यू हैव ए किक इन यू, किक मतलब एनर्जी, एनर्जी इन यू, बट आई थिंक आई नो क्योर फॉर यू, कि मुझे पता है तुम्हारा इलाज कैसे करना है, तुम्हें थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, तुम्हें थोड़े अलर्ट होने की जरूरत है, ओके। तो वो डॉग की तरफ देखते हैं कि डॉग लेटा होता है सीट के ऊपर, गैस्पिंग मतलब कि उसका मुंह खुला होता है और वो निढाल होता है, ओके, वो उसके सिर को पैट करता है, ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट, वो कोशिश करता है अपनी पूंछ हिलाए लेकिन हिला नहीं पाता है, पुअर ओल्ड डैड, तभी उसको दया आती है कि बेचारा डॉग, आई सेड यू हैव लिटिल बिट किक, मीन तुम्हें थोड़ा सा स्पिरिट, इन थोड़ा सा स्पिरिट चाहिए अंदर से मूव करने के लिए, थोड़ा तुम्हारा इलाज की जरूरत है, बट आई थिंक, मुझे पता है, आई नो ए क्योर फॉर यू, मुझे तुम्हारा इलाज पता है, ओके। तो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।